एमएलए सैलरी मांग रहे हैं 5 लाख। कितने? 5 लाख, बड़े शौक से। पर दुख की बात यह है कि टेलीविजन के बच्चे भूख प्यास और मर रहे हैं इनके खौफ से। हमने उमर साहब को जगाना है, 2009 का वादा याद दिलाना है। जम्मू कश्मीर के टेलीविजन को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा लॉलीपॉप। जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, लद्दाख को अलग करके यूटी बनाया, फिर भी टेलीविजन का कुछ नहीं हो पाया। लिख के ले लीजिए, कुछ नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि बजट सेशन में आपकी बात नहीं हुई और इतनी बड़ी पार्टी ने एलजी साहब को बिठाकर जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए, लेकिन टेलीविजन का कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ और सिर्फ दिया तो दिया लॉलीपॉप बनने वाला। यानी जितने भी टेलीविजन हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, उनका कुछ नहीं बनने वाला। अगर उनका कुछ बनने वाला होता तो फिर बजट सेशन में उमर अब्दुल्ला साहब ने या मैं कहूं कि सरकार ने उनके लिए कोई खुशखबरी रखी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब हड़ताल पे टेलीविजन से सिर्फ पीएचई वाले टेलीविजन जो है वो आज हड़ताल पे है। लेकिन आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में टेलीविजन किन किन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, कितने टेलीविजन हैं, और एक अनुमान के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि जनाब 61,000 टेलीविजन जम्मू कश्मीर में हैं। और आज सिर्फ और सिर्फ पीएचई के जो टेलीविजन है वो जम्मू की सड़कों में कभी डंडे, कभी जो है उनको धक्के लग रहे हैं, कभी उनको घसीटा जा रहा है। हाल ही में आपने ये भी देखा कि टेलीविजनों को जो है डंडे भी पड़े, घसीटे भी गए। लेकिन ये अंदाजा आप लगाइए कि जब सारे टेलीविजन और उनके तमाम जो फैमिलियां होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनकी फैमिली मेंबर्स सारे जब जम्मू के बिल्कुल सेक्रेटरीट के सामने, या फिर मैं ये कहूंगा उमर अब्दुल्ला साहब के दफ्तर के सामने, उमर अब्दुल्ला साहब की कुर्सी के सामने, या जम्मू के सड़कों पे जब वो बाहर निकलेंगे, तो अंदाजा ये लगाइए कि क्या हो सकता है। एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। और जिस तरह से आज जब पत्रकारों ने टेलीविजनों से बात की, तो कुछ टेलीविजन्स का यह भी कहना है कि उमर साहब जो है 2009 से लेकर 2014 तक सोए रहे और अब हम उनको जगाना चाहते हैं, और 2009 का जो वादा है वो उनको जो है फिर से याद दिलाना चाहते हैं। उनका कहना है कि 2009 में जब उमर अब्दुल्ला साहब ने हमसे वादा किया था कि जनाब आपको जो है परमानेंट किया जाएगा, आपकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन 2009 से लेकर 2013-14 तक उमर अब्दुल्ला साहब जो है सोए रहे, और अब जब फिर से जीत चुके हैं और फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में वजीर आला जो है उमर अब्दुल्ला साहब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा मैंडेट मिलता है, लेकिन अब फिर से उमर अब्दुल्ला साहब सोना चाहते हैं। लेकिन अब हम सोने नहीं देंगे, बल्कि उनको जो है अब वो जो वादा है वो याद दिलाएंगे। लेकिन यह भी बताया उन लोगों ने कि जनाब 72 घंटों की काल है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। परसों हमने एक टिप्पणी आप तक पहुंचाई थी जनाब, हमने बताया था कि टेलीविजन जो है काम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं। काम छोड़ हड़ताल होगी तो उससे एक तो बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, दूसरा यह है कि लोगों के ऊपर क्या बीतेगी। पानी बंद होगा, फिलहाल पानी की बात करते हैं, पानी बंद होगा तो लोगों को कितनी दुश्वारियां आएंगी। इस सवाल पे जब पत्रकारों ने आज टेलीविजनों से सवाल किया तो जनाब उन्होंने कहा कि हम कई अरसे से लगभग 20 साल से तड़फ रहे, हमारी कोई बात नहीं हो रही है। अगर कुछ दिनों के लिए लोगों को भी मुश्किलात होगी। और टेलीविजन के जो जिन टेलीविजनों ने बोला, उन्होंने कहा कि लोगों को भी चाहिए कि हमें जो है समर्थन करें। अब कुछ टेलीविजनों का यह भी कहना है कि जनाब सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम सड़कों पे आए, और वो सरकार सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
सेंटर सरकार आज की नहीं है या आज की है तो उसकी भी जिम्मेदारी है, और जो स्टेट में अभी जो है यूटी में कहूंगा वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब और जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी जो है मंत्रीज हैं, उनके लिए कहीं न कहीं एक चुनौती है। और सवाल यह भी बनता है कि जनाब जम्मू और कश्मीर की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर से भाजपा ने अपने दमखम से दफा 370 को हटाया, यहां प्रमोशन के बदले डिमोशन मिला, लेकिन जो काम करना चाहिए था डेली विजरों का वो अभी तक नहीं किया और नहीं करेंगे। ये आप लिख लीजिए, मान लीजिए, डेली वेजर्स जितने भी हमें देख रहे हैं, आप ये लिख लीजिए कि आपका मसला हल नहीं होगा। आपका मसला, इतनी बड़ी पार्टी जिसने दफा 370 को यहां से हटाया, जिसने यहां की शनाख्त खत्म कर दी, यहां अगर कोई छोटा पोस्टमैन की वैकेंसी खाली होती है, उसके लिए महाराष्ट्र का कोई बंदा लगता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारा अब क्या होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी पार्टी इतना बड़ा काम कर दिया जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू और कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहां के डेली विजरों का जो काम था उनका परमानेंट करना या उनकी सैलरी बढ़ाना, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है सियासत हुई। वोट के लिए डेली विजर इस्तेमाल हुआ, सड़कों में घसीटा गया, सड़कों में डंडे खाए, लेकिन डेली विजर का कोई भी मसला हल नहीं हुआ, चाहे फिर वो भाजपा हो, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी ने जो है मिलकर हुकूमत की, वो हो, सबको जो है सब ने इनको जो है वोट के लिए इस्तेमाल किया। अब काम छोड़ हड़ताल है, इसका असर जो है लोगों पे पड़ रहा है, लोग भी परेशान हैं। और जम्मू कश्मीर में एक और भी बड़ा काम भाजपा ने किया, वो ये कि जम्मू कश्मीर के दो हिस्से किए, लद्दाख को अलग कर दिया, और जब लद्दाख को अलग कर दिया वहां पर भी यूटी बनाई गई, जम्मू कश्मीर को डिमोशन कर दिया गया। अब सवाल यह बनता है कि जनाब लद्दाख के जो डेली वेजर्स हैं उनको सैलरी 25 से 40 हजार मिल रही है, और सवाल यह बनता है कि जनाब जम्मू कश्मीर के डेली वेजर आखिर कहां के हैं? क्या वो बाहर के हैं? क्या उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया है तो भाजपा वाले उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर भाजपा ने लगाया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या बाकी जो पार्टियां हैं वो उनके साथ बराबर का सलूक नहीं कर रहे हैं? एक डेली विजर की क्या आप बीती है वो आप हर बार सुनते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको बताने की ये भी कोशिश करूंगा कि एक डेली विजर्स को 9,000 अगर सैलरी मिलती है, कुछ डेली वेजर्स को तो 9,000 मिलती है, कुछ को तो उससे कम मिलती है। 9,000 में आजकल आता क्या है? 9,000 में होता क्या है? 9,000 में क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? क्या उनकी फीस देगा? क्या फिर घर के जितने अखराजात हैं, घर के जितने भी काम हैं, क्या वो पूरे कर सकता है? लेकिन सवाल यह भी बनता है कि लद्दाख को आपने यूनियन टेरिटरी बनाया, जम्मू कश्मीर को आपने यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी यहां बनाई जाती है, एक को जो है बराबर का सलूक मिलता है, एक को जो है बराबर का जो हक मिलता है, एक को नहीं मिलता है। सवाल यहां से खड़ा होता है कि आखिर जम्मू कश्मीर के जो डेली विजर है उनका क्या कसूर है? क्या वो ड्यूटी नहीं करते? आज पत्रकारों ने जब सवाल किया तो उस वक्त एक डेली विजर ने कहा, जनाब जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं तो हमें काफी सारी गालियां सुननी पड़ती हैं। और यह हकीकत है जनाब, काफी सारी गालियां सुनने के बाद उन्होंने यह भी कहा, यह भी बताया जा रहा है, जेई को फोन किया जा रहा है, एडब्ल्यू साहब को फोन किया जाता है, और हमें यह बताया जा रहा है कि आपकी सैलरी को जो है बंद किया जाएगा। और एक डेली विजर के साथ ऐसा होता है, इसका मैं आई विटनेस हूं। मेरी पंचायत, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हुआ। जब डेली वेजरों का कोई मामला हुआ, उनकी सैलरी बंद कर दी, जेई को फोन किया कि जनाब ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, और उसकी सैलरी बंद कर दी। बताओ सियासतदानों कि क्या वो डेली विजर का क्या कसूर है? जो फ्रंट लाइन पे आपको जो है कोरोना काल आता है, फ्रंट लाइन पे इनको रखा जाता है डेली विजर,
सफाई कर्मचारियों को फ्रंट लाइन पे रखा जाता है, सफाई कर्मचारियों को जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको हीरो करा दिया, लेकिन आज वो हीरो जीरो क्यों है? सवाल ये बनता है। और मैं दावे के साथ ये बता रहा हूं कि दिल्ली विजरू का जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं होने वाला, और ना ही ये सरकार, चाहे फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, ना ही मरकजी सरकार अपना अहम रोल अदा कर रही है और नहीं कर सकती है। और इसकी मेन वजह यह भी बताऊं, जब लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है उसको मिला, जम्मू कश्मीर वाले कहां के हैं? इतनी बड़ी मजबूत पार्टी जिसने अपना गवर्नर जम्मू कश्मीर में बिठा के दफा 370 को हटा दिया, लेकिन उन्होंने अगर दिल्ली विजरू का कोई मसला हल नहीं किया, बजट सेशन में उमर अब्दुल्ला वाली सरकार ने अगर दिल्ली विजरू का मसला हल नहीं किया, वहां पर कोई बात नहीं हुई, तो इसका मतलब यह भी है कि जनाब आपका मसला हल होने वाला नहीं है, और बजट सेशन में आपकी बात नहीं हुई, इसका मतलब आपका जो है काम तमाम है। और अब जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के ऊपर भी जब पत्रकारों ने सवाल किया दिल्ली विजरू को, तो दिल्ली विजरू ने कहा जनाब हमें भरोसा नहीं है, और सवाल भी बनता है कि भरोसा करें तो क्यों? उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले भी एक कमेटी बनाई थी, जो दिल्ली विजरू ने आज कहा, और कहा जनाब पहले भी एक कमेटी बनाई जिसकी देखरेख में रहीम राथिर साहब, जो आज स्पीकर है असेंबली के, उनकी देखरेख में थी, लेकिन आज तक वो पाए तकमील तक नहीं पहुंची, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। बताओ हम कमेटी पे कैसे एतबार करें? और सवाल भी बनता है, दिल्ली विजरू का एहतजाज करना और उनका साफ साफ कहना कि जनाब हम पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आज बताया गया है 72 घंटों की काल को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया जनाब 72 घंटों के बाद आप क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा जनाब 72 घंटों की काल है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, परमानेंट नहीं होंगे, सैलरी नहीं बढ़ेगी तो घर वापसी नहीं होगी। और सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, अब सरकार कितने लोगों को अब रोक सकती है, किन तरीकों से रोक सकती है। और एक मजे की बात यह बताऊं, सारा कुछ सरकार के पास, लेकिन एलजी के पास भी एक बड़ा हथियार है, वो पुलिस। थोड़ा सा हंगामा हुआ तो दिल्ली विजरू के ऊपर लाठियां बरसेंगी, उमर अब्दुल्ला साहब अपना पक्ष दे देंगे कि जनाब बदकिस्मती से पुलिस डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, और हकीकत भी है, और लाठियां बरसेंगी तो एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब लाठियां बरस रही हैं, लेकिन हल कुछ नहीं निकलेगा, लगातार डंडे खाते आए हैं और खाते रहेंगे। खुलासा मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो डबल इंजन वाली सरकार है, न इस तरफ 12 है न उस तरफ 12 है, ज्यादा प्रोटेस्ट हंगामा होगा, लाठीचार्ज होगा, पुलिस जो है एलजी साहब के पास है, और आपको ना इधर जाने का है ना इधर जाने का है, आपको सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए आप कुछ दिनों में हड़ताल करेंगे। उसके बाद अगर आपको यह बताएंगे जनाब आपको 50-50 रुपए दिन का फिर बढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है आप घर वापस जाएंगे, आपको फिर से वही जो है जिस तरह से पिछले 20 सालों से आपके कहने के मुताबिक बताया जा रहा है कि हम पिछले 20 सालों से इस चीज को देखकर काफी परेशान हैं, और हम खुद भी देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों से एक दिल्ली विजर को किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हालात अब कुछ अब से अबतर है, और यह भी पहले ही बताया था सरकार को कि हम 72 घंटे की जो है काल है, काम छोड़ की जो हड़ताल है, और वो पहले ही कहा था, और उसके बरक्स भी सरकार के ऊपर कोई टस से मस नहीं हुआ, और 2 या 3 दिन का वक्फा मिला था, सरकार ने उस पर कोई भी रद्द अमल जाहिर नहीं किया, तो आज सड़कों पे लोग हैं। अब यह भी बताया कि कुछ दिनों के बाद हम बीवी बच्चों को लेकर आएंगे, सभी जो है सड़कों पे रहेंगे, और जम्मू की बात की जाए तो कड़ाके की गर्मी है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, फिर से वही वादे वही बातें, होने वाला कुछ नहीं है। अगर होता तो फिर असेंबली में बजट सेशन में कोई बात होती, अगर होता तो लद्दाख में हुआ, यहां क्यों नहीं हुआ, सवाल बनता है। दफा 370 को आपने हटाया, लेकिन दिल्ली विजर की बात नहीं सुनी, दिल्ली विजर को हक नहीं मिला। अब सवाल
तो बनते हैं। हमारा काम है कि हम जो है वो चीजें आप तक पहुंचाएं, जो चीजें आपको जरूरी जो है सुननी है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होगा, क्या नहीं होगा। 6 महीने का वक्फा दिया गया है उमर सरकार ने, तो यकीन मानिए 6 महीनों के बाद क्या होगा। पहले की जो है कमेटियां थी वो कहां गई, वो क्यों ना आई सामने। बहुत सारे सवाल जो है यहां पर खड़े होते हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर आपको अगर बता दूं, बहुत जो है जो भी लीडर, जिस भी लीडर की बात की जाए तो जितने भी लीडर आए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वादे किए, वफा कुछ नहीं हुआ। कोई भी सरकार आई कुछ भी देखने को नहीं मिला। देखने को अगर मिला तो वो मिला टेलीविजन के ऊपर जुल्म। और वो टेलीविजन सुबह सवेरे उठ के देखता है कि पानी किसके घर में गया, किसके घर में नहीं गया। जिसके घर में नहीं गया वो जो है उनके आला ऑफिसरों को फोन करके या किसी पॉलिटिशियन को फोन करके उसको जो है धमकाया जाता है। जनाब ये कहां का इंसाफ है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि इन चैलेंजेस का सामना सरकार को करना पड़ेगा। सरकार क्या झुकती है या फिर टेलीविजन एक बार फिर झुकते हैं या फिर टेलीविजन एक बार फिर भरोसा करते हैं कि जनाब जो आप कहेंगे उस पर मुतमईन है। अब सवाल यह भी बनता है और लोगों ने यह भी बताया आज कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में था कि हम टेलीविजन को परमानेंट करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जनाब आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। इसलिए कि जब मंशूर में था और बजट सेशन में आपकी बात नहीं हुई और 6 महीने का वक्त मांगा है और 6 महीनों में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितने टेलीविजन और मरेंगे, कितने टेलीविजन और लाठियां खाएंगे, कितने टेलीविजनों के बच्चे अब भूखे मरेंगे, सवाल यह भी बनता है। और कितने ऐसे भी टेलीविजन इन सालों में गुजरे जिनकी उम्मीदें ये थी कि जनाब ये सरकार आएगी तो कुछ होगा, ये सरकार आएगी तो कुछ होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब उम्मीद और तवक्कु हम भी यही करते हैं कि सरकार जो है टेलीविजन के ऊपर जुल्म ना करे, चाहे फिर वो सेंटर की सरकार हो। होगा कुछ नहीं, लेकिन उम्मीद तो कर सकते हैं आने वाले कल में हो सकता है कुछ करेंगे। लेकिन अब जो 72 घंटे की काल है और मंशूर की अगर बात की जाए तो मंशूर में जब बजट का सेशन जो हुआ है वहां पर बात नहीं हुई। अब 72 घंटे की जो काल है, सुबह जम्मू और खासकर जम्मू सिटी में काम छोड़ हड़ताल है और उनने ये भी कहा है, मुजाहिरीन जितने भी थे, एहतजाज करने वाले जितने भी टेलीविजन थे, उन्होंने कहा कि अगर 72 घंटों के अंदर हमारा कोई मसला हल नहीं होता है तो फिर जिला सतह पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह पे प्रोटेस्ट होंगे। हालात के जिम्मेदार पीएचई, महकमे पीएचई या पीएचई के टेलीविजन जो है वो नहीं बल्कि सरकार रहेगी। ये भी एक जो है पत्रकारों के सवाल में लोगों ने जवाब दिया है। लेकिन सुबह जम्मू की बात की जाएगी, काम छोड़ हड़ताल है, इसका मतलब जम्मू से लेकर जम्मू सूबे के कोने कोने तक जितने भी टेलीविजन है वो काम छोड़ हड़ताल पे हैं। और जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं वो कितना देखेंगे, कहां कहां देखेंगे और इस दौरान लोगों के ऊपर क्या बीतेगी, सरकार के ऊपर कितना प्रेशर आएगा और ये सब चीजें झेलना अब कहीं ना कहीं मुश्किल है। लेकिन अभी तक आज दिन के अगर आपको बता दूं, कोई भी सियासतदान, कोई भी पॉलिटिशियन उनके पास नहीं गया है, बल्कि पुलिस को आगे कर दिया गया है कि जनाब आप इन लोगों को देख लीजिए, डंडे मारिए, कुछ भी मारिए, लेकिन आप इनको जो है जितना हो सकेगा इनको जो है रोक के रखिए। जम्मू कश्मीर एक सोना था, उजड़ गया, मैं कहूंगा बर्बाद हो गया। यहां के टेलीविजन की कोई औकात नहीं, यहां के टेलीविजन के बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज टेलीविजन के टॉपिक पे जब बात करना पड़ती है तो रोना आता है कि जनाब टेलीविजन को इतना सताया जा रहा। पिछले 20 साल से अगर ऐसी नौबत है तो कुछ लोगों ने फांसी दे दी, कुछ लोग ऐसे बेचारे आस उम्मीद में ही मर गए। सरकार कोई भी हो, भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर कोई और हो,
कोई भी लीडर हो, इतने एमएलए बैठे हैं, जरा बात तो करो, उछालो बात को, कम से कम उन लोगों के पास जाओ, हमदर्दी तो जता सकते हो। और अब्दुल्ला साहब के लिए डेली विजरों ने कहा कि जनाब हम अपना जो वादा 2009 में आपसे किया था, हम वो भूले नहीं हैं, लेकिन आप भूल गए। और उसको जगाने के लिए, उमर अब्दुल्ला साहब को जगाने के लिए फिर से एक बार सड़कों में हैं। और ये आने वाला कल बताएगा कि जनाब जम्मू कश्मीर के डेली विजर को इंसाफ मिलता है या नहीं। लद्दाख के डेली विजर को इंसाफ मिला। लद्दाख में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। लद्दाख के साथ साथ दूसरी स्टेटों में, यूनियन टेरिटरीज की अगर बात की जाए, आप देख लीजिए कि क्या वहां पर प्रोटेस्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ इतना जुल्म क्यों है? जम्मू और कश्मीर के जो आर्जी मुलाजमीन है उनके साथ जुल्म क्यों है? जम्मू कश्मीर का डेली विजर, जम्मू कश्मीर के डेली विजर की अगर बात की जाए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से में काम करने वाले जितने भी डेली विजर्स हैं, जुल्म से दो चार, खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, बच्चे अनपढ़ रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह बताऊंगा, कोरोना काल में जिन लोगों को हीरो बताया गया था, सफाई कर्मचारी वाले, उनको आज जीरो क्यों कर दिया गया? सफाई कर्मचारियों वाले के साथ साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स की अगर बात की जाए, आशा वर्कर्स की अगर आप बात की जाए, डेली विजर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हैं। उनके अलावा जितने भी डेली विजर्स हैं, जितने भी जो है कैजुअल लेबर्स में हैं, उनकी आप बात उठाकर देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में ये लोग अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कोई पाइप्स को ठीक कर रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, लेकिन किसी को कोई टच से मस नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जनाब इनकी जो है कमेटी बनाई जाएगी। सदियों से कमेटी बनाते आ रहे हो, अब उम्मीद और तवक्कुह यही करेंगे कि क्या आने वाले कल में, आप कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा कि आने वाले कल में जम्मू कश्मीर के डेली विजर के साथ इंसाफ होगा या नहीं होगा। मेरा मानना है कि इनको सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है, इनको सिर्फ और सिर्फ भरोसा दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। जो भी हम कंटेंट आप तक पहुंचाते हैं, जो भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं, उसके नीचे आपके कमेंट की पूरी उम्मीद करूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।